नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मार्च शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर शहर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में आज शुक्रवार अल सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आदर्श नगर थाने के सामने हाईवे पर एक स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सीओ मनीष बड़गुजर ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे हुआ। एक स्लीपर बस अहमदाबाद से जयपुर होते हुए सीकर की ओर आ रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस चालक को संभवतः झपकी आ गई या फिर अचानक अटैक आने से बस का नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पश्चिम एशिया में सुल्तानी जंग की लपटों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को झुलसाना शुरू कर दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण पिछले एक हफ्ते में ही कच्चे तेल के भाव 15% उछलकर $84 प्रति बैरल के पार जा चुके हैं। दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुकने का डर बना हुआ है, लेकिन भारतीय रसोई और गाड़ियों की रफ्तार पर इसका कोई ब्रेक नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश में तेल और गैस की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर कीर्तिराज होटल के पास सरसों के तेल से भरा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक कैबिन में बुरी तरह फंस गया और गंभीर घायल हो गया। इधर तेज टैंकर पलटने की सूचना जैसे ही गांव में लगी तो सैकड़ों ग्रामीण खाली बर्तन, बाल्टी और ड्रम लेकर मौके पर पहुंच गए। हर किसी में तेल लूटकर ले जाने की कोशिश में जुट गया। सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस के उप निरीक्षक हितेश यादव जाप्ते के साथ मौके पर आए, जिन्हें तेल भर रहे लोगों को खदेड़ते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। जयपुर में प्लास्टिक के कूलर बनाने की 3 मंजिला फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। करीब 4 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन आग धधक रही है। फैक्ट्री के अंदर गैस सिलेंडर होने से खतरा बना हुआ है। आग लगने की सूचना पर विधायका, बगरू, झोटवाड़ा और मानसरोवर से 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और निजी पानी के टैंकरों से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। घटना विधायका औद्योगिक क्षेत्र की है। इस इलाके का ट्रैफिक भी डायवर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अब श्रद्धालु घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप के जरिए भी यात्रा के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया है, ताकि प्रशासन यात्रियों की संख्या, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाल सके। इस साल 4 धाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। परंपरा के अनुसार इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सीबीएसई ने स्कूल में कार्यरत बीएड डिग्रीधारियों प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में बोर्ड ने संबंध स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को इस 6 माह के ब्रिज कोर्स के संचालन की मान्यता प्रदान की है। वर्तमान सेवा की सुरक्षा के लिए मान्य निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्स पूर्ण न करने की स्थिति में संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति असामान्य मानी जा सकती है। निर्देशों के तहत प्रतिभागी शिक्षकों को एनआईओएस द्वारा कोर्स शुरू होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर इसे पूरा करना होगा। जम्मू कश्मीर में यात्रा और यातायात को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार की दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना का काम अब अंतिम चरण में है। 2026 की अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले कुंजवानी से जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल तक का मार्ग जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एनएचएआई के अनुसार इस हिस्से का 90% काम पूरा हो चुका है। यह नया मार्ग सीधे जम्मू एयरपोर्ट को शहर के प्रमुख इलाकों से जोड़ेगा। इस एयरपोर्ट तक पहुंचने का सफर न केवल तेज होगा, बल्कि सुरक्षित भी बनेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत आज शुक्रवार को जैसलमेर पहुंचे। उन्होंने ऐतिहासिक सोनार दुर्ग स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर में दर्शन पूजन कर जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार और दादा गुरुदेव की पावन चादर के दर्शन किए। मोहन भागवत देदांसर मेला ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय चादर महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। दादा गुरुदेव की स्मृति में स्मारक सिक्का और डाक टिकट का लोकार्पण तथा दादा गुरुदेव पुस्तक का विमोचन करेंगे। खास बात यह है कि इस महोत्सव में 871 साल बाद दादा गुरुदेव की पावन चादर का विधिवत अभिषेक और दर्शन हो रहे हैं। इसे देखने देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जैसलमेर पहुंचे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को तड़के कई हाई प्रोफाइल छापे मारे हैं, जिनमें उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े विभिन्न व्यवसायों और व्यक्तियों को निशाना बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई भर में 10 से 12 स्थानों पर छापेमारी जारी है, जिसमें लगभग 15 विशेषीकृत
ईडी इकाइयों की एक टीम ने तड़के तलाशी शुरू की। ये छापेमारी बिजली कंपनी से जुड़े लोगों के पंजीकृत कार्यालयों और आवासीय परिसरों पर केंद्रित है। यह कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक जांच का हिस्सा है। कोटा नगर निगम कोटा की ओर से शहर में जर्जर भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्हें उन्हें खुद तोड़ने को कहा गया है। उन्हें ऐसा नहीं करने पर निगम कार्रवाई करेगा। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में भवन पुराने व जर्जर हैं, जिनका नगर निगम की ओर से ये सर्वे करवाया गया है। विशेष रूप से पुराने शहर में अनंत चतुर्दशी मार्ग पर, हेरिटेज बुक मार्ग पे ऐसे भवन ज्यादा हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार पुराने शहर में सबसे अधिक जर्जर भवन सूरजपोल, मोखापाड़ा, पाटन पोल और रामपुरा क्षेत्र में है। ये इलाके पुराने कोटा शहर में आते हैं और सबसे बड़ी बात, अनंत चतुर्दशी व अन्य आयोजनों के दौरान यहाँ काफी भीड़ होती है और हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। सवाई माधोपुर के पुराने शहर में इन दिनों लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत बनी हुई है। हालांकि वन विभाग की ओर से पिछले कुछ समय में 2 लेपर्ड को पिंजरे में कैद भी किया गया, लेकिन इसके बाद फिर से यहाँ लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जिससे शहर वासियों में भय का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की ओर से होली के दिन नीम चौकी इलाके में एक लेपर्ड के शावक को पिंजरे में कैद किया गया था। अब बीती रात करीब 2 बजे कन्या लेपर्ड रामलीला मैदान में चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। लेपर्ड की चहलकदमी रामलीला के एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ताज नगरी आगरा में इस साल होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोला। रंगों के त्योहार पर आगरा वासियों ने जमकर जश्न मनाया और इस जश्न में शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई। आबकारी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आगरा के लोग मात्र 3 दिनों के भीतर 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब डकार गए। आबकारी विभाग के मुताबिक इस साल शराब की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 25% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि कुल 38 करोड़ में से 24 करोड़ रुपए की शराब तो अकेले 3 मार्च यानी होली के मुख्य दिन ही बिकी। वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई 30 असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना के प्रवक्ता ने आज शुक्रवार तड़के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना जोरहाट से 60 किलोमीटर दूर हुई। विमान के पायलट के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वायुसेना की ओर से व्यापक बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले वायुसेना ने गुरुवार देर रात बताया था कि सुखोई विमान के निर्धारित समय पर वापस नहीं आने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के कल 7 मार्च को प्रस्तावित हरिद्वार भ्रमण कार्यक्रम को लेकर शासन प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैरागी द्वीप स्थित कार्यक्रम स्थल पर चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव आनंद बद्रधन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और गृह सचिव शैलेश बगोली सहित वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। इन अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान के चूरू जिले से दिल्ली के इंडिया गेट तक निकली 2 छोटे बच्चों की पैदल यात्रा आज नारनौल पहुंची। यात्रा के नारनौल पहुंचने पर अनेक लोगों ने बच्चों को सम्मान किया। चूरू से यात्रा 3 मार्च को शुरू हुई थी। ये 8 मार्च को इंडिया गेट पहुंचेंगे। यहाँ पर शहीदों की मिट्टी वहां समर्पित करेंगे। राजस्थान के चूरू जिला के सादुलपुर की दूधवा खारा गौशाला से 2 छोटे बच्चे शहीदों की मिट्टी लेकर दिल्ली स्थित इंडिया गेट तक पैदल यात्रा पर निकले हैं। 9 वर्षीय सन्नू और 7 वर्षीय मन्नू चूरू जिले के करीब 130 गांवों के शहीदों की मिट्टी कलश में रखकर राष्ट्र को नमन करने जा रहे हैं। उनकी यह यात्रा आज सुबह नारनौल पहुंची। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।